5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ। उससे भी पहले एक ऐसा युद्ध होता है भारत में, जहां भारत के जनजाति या यूँ कहें भारत के मूल निवासी अपनी स्वतंत्रता, अपनी भूमि, अपनी संसाधन सब कुछ हार जाते हैं। इस युद्ध को हम 10 राज्य युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यह युद्ध क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किनके बीच हुआ, ये सब हम आगे वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। उससे पहले भारत में एक सबसे बड़ा विवाद बड़े लंबे समय से ये है कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं या नहीं है। अधिकतर विद्वानों का ये मानना है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि इनका मूल निवास यूरेशिया था। यूरेशिया का अर्थ है यूरोप और एशिया से लगने वाले भूमि। यूरोप और एशिया को 2 भाग में बांटने वाले पर्वत को हम यूराल पर्वत के नाम से जानते हैं। इस यूराल पर्वत के आसपास लगभग 6000 ईसा पूर्व आर्य घोड़ों का पालन करते थे, और जब यहाँ पर खुदाई किया गया तो यहाँ से 60,000 घोड़ों की हड्डियाँ प्राप्त हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों का मूल निवास ईरान व इराक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अवेस्ता ईरानी भाषा का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद की अनेक बातें मिलती हैं। और यहीं तक नहीं, ऋग्वेद के देवता व सामाजिक वर्ग के सभी नाम भी इस ग्रंथ में मिलता है। आर्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जो मध्य एशिया का होने का प्रमाण बताते हैं, जिसमें से पहला हिटलाइट अभिलेख जो 1900 ईसा पूर्व में अनातोलिया, जिसे आप वर्तमान में तुर्की के नाम से जानते हैं, वहाँ पर खोजा गया। दूसरा अभिलेख 2200 ईसा पूर्व में ईरान में पाया गया, यह कासलाइट अभिलेख था। तीसरा अभिलेख 1600 ईसा पूर्व में मिला जो सीरिया में पाया गया, जिसे आप मिंतनी अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। ये सभी अभिलेख आर्यों के मूल निवास मध्य एशिया या यूरेशिया के होने का प्रमाण बताते हैं। आज तक भारत में इतना पुराना अभिलेख नहीं मिला है। इन सभी प्रमाणों से तो यही लगता है कि आर्य एक आक्रमणकारी थे जो भारत की जनजाति को युद्ध में हराया और उन्हें अपना गुलाम बनाया। और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लालच था भारतीय उपमहाद्वीप में आर्य खींचे चले गए। तो सबसे पहला जो कारण कहिए या लालच कहिए, वो है प्राकृतिक संपदा। क्योंकि वर्तमान समय में जो आप इराक, ईरान को देखते हैं कि वहाँ के जंगल बहुत कम हैं, ऐसा 5000 वर्ष पहले नहीं था। 5000 वर्ष पहले ईरान, इराक में घने जंगल और यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी। यही कारण है कि इस क्षेत्र में अनेक प्राचीन सभ्यता का विकास भी हुआ, जैसे कि मेसोपोटामिया, शिमोरिया, अक्कादियन और बेबीलोन। आर्य लोग पूरी तरह से जंगल, खेती और नदी पर निर्भर थे। वे पशु का पालन भी करते थे और अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधन का अच्छे से इस्तेमाल करना जानते थे। कृषि कार्य में वे गेहूँ, जौ, धान, आलू और भी फसल उगाते थे। कुछ आर्य मांसाहारी थे, लेकिन समय के साथ वहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल रेगिस्तान में बदलने लगे। धीरे धीरे वन्य जीव विलुप्त होने लगे, जिससे आर्य अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए वे भारतीय उपमहाद्वीप की ओर पलायन किए। उसका कारण ये था कि उस समय भारत में जंगल का क्षेत्रफल लगभग 80 से 90% था। इसी कारण आर्यों को यहाँ जल, भोजन, स्थान तीनों आसानी से मिल जाता। लेकिन प्राकृतिक संसाधन पर जिसका स्वामित्व था वो भारत के मूल निवासी थे, तो उनसे युद्ध के जरिए ही इन सभी प्राकृतिक संसाधन का स्वामी बन सकते थे। तो उसके लिए एक महान युद्ध
जो भारत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, दसराग युद्ध होता है। दसराग युद्ध का मतलब होता है 10 राजाओं का युद्ध। इस युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के एक संघ से होता है। यह युद्ध 1700 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यह युद्ध परुशणी नदी, जिसे हम वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं, जो इस समय पाकिस्तान में स्थित है, उसी क्षेत्र में हुआ था। यह युद्ध पानी के लिए हुआ था। युद्ध में राजा सुदास विजयी होते हैं और भारतीय मूल जनजाति इस युद्ध में हार जाती है। इस युद्ध में 5 भारतीय जनजातियों ने अपना अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ा, अर्थात अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए, और बाकी 5 जो जनजाति थी वो आर्य ही थे। आर्यों को भारत से एक और चीज़ चाहिए था, जो तांबा था। तांबा के लिए भी आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया, युद्ध लड़ा, क्योंकि आर्य जो थे वो तांबे का उपयोग अच्छी तरह से करना जानते थे। वो तांबे से युद्ध के हथियार, खेती के लिए हल, बर्तन, आभूषण, रथ के चक्के, औषधि और मुद्रा, अन्य उपयोगी चीज़ें बनाना जानते थे। उस समय भारत में जो तांबा की प्राचीन खान है वो खेतड़ी है, जो राजस्थान का एक ज़िला है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तब भी, नहीं लगी हो तब भी, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा मत, जिससे आपको हमारा इस तरह का और वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।